कश्मीर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पत्थरबाजों के साथ अब छात्राएं भी सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रही हैं। और जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, श्रीनगर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। किस तरह से कश्मीर घाटी में हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। छात्राओं ने देश विरोधी नारे लगाए, छात्राओं को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। छात्राओं के एक गुट ने भारत और सेना के खिलाफ जमकर जहर उगला। इसके अलावा एक इलाके में पत्थरबाजों ने सेना और अफसरों के काफिले पर पत्थर फेंकने की कोशिश की। तो किस तरह से एक अलग तरह की रणनीति यहां पर अपनाई जा रही है। लड़कियों को ढाल बनाकर उसके पीछे आतंकियों को समर्थित करने वाले लोग खड़े हैं और लड़कियों को आगे कर ढाल इसलिए बनाया गया ताकि सुरक्षाकर्मी उन पर हमला न कर सकें। खालिक इस वक्त हमारे साथ हैं। खालिक, इस तरह की रणनीति क्यों बनाई जा रही है, किस तरह से एक्टिव है और सुरक्षा कर्मियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनती जा रही चीजें? देखिए, जो लड़कियों का आगे आना, प्रोटेस्ट के समय में आगे आना और पत्थर मारने सिक्योरिटी फोर्स है उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर हम देखें तो कश्मीर में जो महिला पुलिस जो होती है उनका बहुत कम रोल रहता है हर जगह पे, एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। उनका जो कश्मीर में बहुत कम रोल रहता है। तो छात्र जो महिलाएं इसलिए आगे जा रही है ताकि पुलिस उन पर जो टीयर सेलिंग वगैरह जो है वो ना कर पाए। और वो मतलब बिल्कुल। चलिए खालिक, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे, लेकिन अलग रणनीति के साथ लड़कियों को ढाल के रूप में आगे करते हैं आतंकियों को समर्थित करने वाले लोग, पत्थरबाज, जो कि लगातार सुरक्षा कर्मियों पर उनकी तरफ से पत्थरबाजी होती है। और लड़कियों को ढाल के तौर पर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि सुरक्षा कर्मियों के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पर खड़ी हो सके, क्योंकि अचानक से इन छात्राओं के ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हो पाता और इसी का फायदा पत्थरबाज उठा लेते। तो श्रीनगर में अब अलगाववादी पत्थरबाज अब एक नई रणनीति अपना रहे हैं। पत्थरबाज स्कूली लड़कियों को ढाल के रूप में आगे खड़ा कर देते हैं और स्कूली लड़कियां पत्थरबाजी तो करती ही हैं, साथ ही साथ देश विरोधी नारे भी लगाती हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कि स्कूली लड़कियों से पत्थरबाजी कराई जा रही है। इन लड़कियों के पीछे खड़े पत्थरबाजों को भी आप देख सकते हैं। उनकी तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा, लेकिन सब कुछ ऐसा लग रहा है कि ट्रेनिंग देकर इन लड़कियों को यहां पर खड़ा कर दिया गया है ताकि वो हम अपनी मंशा में पूरी तरह से सफल हो सकें। 22 अप्रैल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले जो आप देख रहे थे पूरा अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे थे कि एक नई रणनीति के साथ किस तरह से कश्मीर की सड़कों पर छात्राओं को, लड़कियों को ढाल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और पत्थरबाज अपनी रणनीति में यहाँ पर कामयाब होते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों के पास फिर बड़ी चुनौती बढ़ जाती है कि इन छात्राओं से कैसे निपटा जाए, इन लड़कियों से कैसे निपटा जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें 22 अप्रैल की श्रीनगर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पत्थरबाजों का नया नुस्खा, नई रणनीति, पत्थरबाज अपनी मंशा में कामयाब होते यहाँ पर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि लड़कियों को ढाल के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक तरफ जिस वक्त यहां दिल्ली में महबूबा और पीएम मोदी की मुलाकात चल रही थी, उसी वक्त घाटी में पत्थरबाज सक्रिय थे। वो सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी कर रहे थे। पत्थरबाजों को रोकते समय सुरक्षा कर्मियों और पत्थरबाजों के बीच झड़प भी हुई है। उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। श्रीनगर में पत्थरबाजों ने आज फिर सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके। काफ़ी बार हमने ऐसा भी देखा कि कुछ वीडियोस जो हैं वो टाइम के हिसाब से मौजूद नहीं होते हैं और कुछ तो यहाँ के होते ही नहीं। मतलब एक पिछली बार श्रीनगर में भी एक वाक़ा हुआ था, जब एनकाउंटर हुआ था उसके बाद एक अफ़गानिस्तान का वीडियो जो है वो शेयर किया गया और बताया गया कि वो श्रीनगर का है। तो इसमें हमने देखा कि जो अभी तक कार्रवाई हुई है उसके हिसाब से 230 ग्रुप के करीब जो हैं वो यहाँ पुलवामा में हमने डिस्कवर किए हैं और उसमें तकरीबन 70 ग्रुप एडमिन्स हैं और 190 मेंबर्स जो हैं जो अभी तक हमने डिटेन किए हैं। आरओए फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि घाटी में इंटरनेट बैन करने से हालात नहीं सुधरेंगे। You ban internet, you ban whatever you have to ban. It is not going to change the atmosphere by banning them. You're not going to win the war of hearts by banning these things. You are going to create further wounds and further alienation of the people from the rest of the nation.